जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट लेने लगे हैं जी स्पोर्ट्स मेडिसिन, या इसे ट्रॉमा एंड रिहेबिलिटेशन कहते हैं, या इसे स्पोर्ट्स इंजरीज भी कहते हैं। ये एक ही चीज़ है। तो इन तीनों चीज सब्जेक्ट्स के जो दरअसल एक ही सब्जेक्ट है, डिफरेंट नाम है। आप अपने माइक आप लोग ऑफ कर लें, माइक अपने ऑफ कर लें जी, माइक ऑफ कर लें। तो हम स्टार्ट लेते हैं जी। हमारा अहम टॉपिक है स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड। 5 to 10% तकरीबन जो है वो सिलेबस में से आता है। तमाम पेपर्स में डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो इसी से रिलेटेड होते हैं, आगे पीछे करके चीजें दी होती हैं। तो बेसिक यही चीजें होती हैं, कोशिश करते हैं कि इनको हम लोग करने की। ठीक है। इसमें मजीद आज का हमारा जो लेक्चर है ये है। इसके बाद एक लेक्चर और है हमारा इसी के ऊपर, वो इंशाल्लाह कल होगा। तो इसको हम करेंगे, मजीद कंटिन्यू इसको करेंगे। ठीक है जी। तो हमारा जी सबसे पहले इंजरी हम देखते हैं कि इंजरी क्या होती है। अगर इंजरी को मैं बताऊं तो इंजरी जो है वो आमतौर पे आपको किसी भी हादसे में या किसी भी जगह पे आप लोगों को चोट लग गई है, ठीक है, तो वो किसी भी मैदान में आप लोगों को लग सकती है। वो स्पोर्ट्स के मैदान में भी लग सकती है, तो वो आप लोग को जंग के मैदान में भी लग सकती है। आप कहीं अचानक गिर गए, आप लोग को वहां भी चोट लग सकती है। किस चीज से आप हिट कर गए उससे भी चोट लग सकती है। आप कहीं खुदा न खास्ता एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो वहां पे भी आप लोग को चोट लग सकती है। तो ये एक इंजरी होती है। ठीक है। इसमें से जो हमारी रिलेटेड इंजरी है वो स्पोर्ट्स इंजरी है। अगर खेल के मैदान में ट्रेनिंग करते हुए या ड्यूरिंग कंपटीशन आप लोगों को कोई इंजरी लग जाती है, ठीक है, तो उसे हम लोग स्पोर्ट्स की इंजरी कहते हैं। ठीक है। तो स्पोर्ट्स इंजरी जो है इसको आप लोगों ने इस तरह याद रखना है। अब देखें, जो क्वेश्चन आने हैं वो थोड़े थोड़े मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्ट उन्होंने डेफिनेशन ही दे देनी है। ठीक है। हल्का फिल्का घुमा फिरा के चीजें पूछी होती हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस अब यूज करते हैं, वो कॉमन सेंस कब यूज होती है जब हमारे पास बंच ऑफ नॉलेज हो, कॉन्सेप्ट्स हो, बेसिक चीज हो, तो वो फिर बंदा जो है वो राइट आंसर को टिक कर जाता है। तो ये चीजें डेफिनेशन और ये चीजें कराने का मकसद असल में ये होता है कि आप लोग को एक बेसलाइन बनाई जाए, उस बेसलाइन के ऊपर आप चल के अपनी फाउंडेशन जो है उसको मजबूत रखेंगे। ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट्स आप लोग जो होंगे वो क्लियर होंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग। नेक्स्ट हमारी जो है जी टेंडन। ये आप लोगों को पता होना है, कुछ चीजें ये हमने पहले पढ़ी हुई भी हैं, एनाटॉमी में हम लोगों ने और फिजियोलॉजी में हम लोगों ने डिस्कस की थी चीजें, लेकिन अभी मजीद ये क्योंकि इधर हमारी जरूरत है इन चीजों की, तो मैं थोड़ा थोड़ा टच इनका दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। तो टेंडन क्या है जी? जिस तरह एक पिक्चर है इसमें मैंने दिखाया है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये एक मसल है। ठीक है। इसके साथ ये एक बोन है। ठीक है। और इस बोन के साथ ये जो वाइट सा चीज है, मसल और बोन के दरमियान ये वाइट सी एक शीट है, आप लोग कह सकते हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग शीट होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग कि आप इसके साथ 10,000 किलोग्राम वजन भी उठा सकते हैं। खास तौर पे जो हमारा एचिलीज टेंडन है, जो हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन है, लार्जेस्ट टेंडन है, उसके साथ आप इतना वजन तक उठा सकते हैं। ये इतना सख्त होता है, इतना मजबूत होता है। ठीक है। इनके माइक ऑन है, ये इनके माइक ऑन है। ये भाई जी समराना अता है, इसका माइक ऑन है। ये माइक अपना ये माइक ऑफ कर लें भाई, माइक ऑफ कर लें, ये माइक ऑफ कर लें। अच्छा जी। तो ये वाला मसल है। ठीक है। इसके साथ ये बोन है। ठीक है। और ये मसल यानी ये गोश्त जो है हमारा, ये जो अटैच हो रहा है हड्डी के साथ, ठीक है, ये हमारे पास बोन है। ठीक है। इस बोन और मसल को अटैच जो चीज करवा रही है, ये एक स्ट्रॉन्ग शीथ होती है। ठीक है। फाइबर टाइप। ठीक है। ये क्या होता है? टेंडन होता है। तो इसका आप लोग को पता होना चाहिए। यानी हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो टेंडन होता है दरअसल वो हमारे मसल और बोन का आपस में कनेक्शन करवाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी लिगामेंट। लिगामेंट भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा आज हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं कि ये है क्या चीज जी। लिगामेंट भी सेम लाइक टेंडन सख्त होता है, हार्ड होता है, फाइब्रस शीट होती है, ये एक मजबूत शीट होती है। ठीक है। तो ये जो है इसका थोड़ा डिफरेंट काम है, इसका काम थोड़ा सा डिफरेंट है। ये समराना आता है जी। ये काइंडली अपना माइक ऑफ कर ले, मुझे यहाँ से मैं इसको खुद भी आई थिंक म्यूट कर सकता हूँ। हाँ जी मैंने कर दिया। ठीक है, समझ आएगा।
अच्छा जी, तो क्या है जी कि ये स्ट्रक्चर में और अपनी बनावट में ठीक है, और उसमें ये तकरीबन इससे मिलता-जुलता है, इतना ही सख्त होता है, इतना ही हार्ड चीज़ है, ये इतनी जल्दी टूटती नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका काम थोड़ा डिफरेंट है। काम इसलिए डिफरेंट है कि हमारा जो टेंडन था वो हमारे मसल को और जो हमारी बोन है उसका आपस में कनेक्शन करवा रहा था, उसको जोड़ रहा था। बट जो हमारा लिगामेंट है, लिगामेंट का काम जो है वो ये है कि ये हमारी जो बोन है, ठीक है, जहाँ पे जॉइंट आपस में बनते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं, इन सब जॉइंट्स के गिर्द ये मौजूद होता है। और ये क्योंकि जॉइंट जो होता है वो दो बोन से मिलकर बनता है, तो ये दोनों को क्या करता है, आपस में जोड़े रखता है, अपनी जगह से इसको जो है हाइपर एक्सटेंड नहीं होने देता, जितनी उसकी लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन रखी गई है उस जॉइंट की, उसके अंदर अंदर रखता है, ठीक है। तो हम सिंपली इसको कह सकते हैं कि लिगामेंट जो है वो इज अ टिश्यू एंड इट कनेक्ट्स बोन टू अदर बोन इन अ जॉइंट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये दो बोन्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है, और जहाँ पे जॉइंट बन रहा होता है। नेक्स्ट, अच्छा इस पे एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे आप लोग को एक चीज बता दूं, जैसा कि ये आप लोग देख रहे हैं, ये वाली जो पिक्चर है, ठीक है, इसमें आप लोग अगर देखें तो ये उसने कहा है कि ये लिगामेंट है, ये साइडों पे ये देखें, ये वाली जो शीट है ये क्या है, लिगामेंट है, और ये दो बोन्स है आपस में, ठीक है। बट ये दो दो बोन्स हैं, ये जब जहाँ पे ये अटैच हो रही होती है वहां पे कार्टिलेज लगी होती है, मिनिस्कस उसे बोलते हैं, ठीक है, मिनिस्कस। ये वाला जो एरिया है, ये नरम वाला जो एरिया है, जो दो बोन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर चलती रहती हैं, ये नरम एरिया, इसको In the car? और ये कार्टिलेज का बना होता है जी। तो ये कार्टिलेज का बना होता है और इसको कहते हैं जी, दरअसल ये मेनिस्कस होती है। ये आगे एक इंजरी, शायद हम कल इसको पढ़े या शायद हमारे आज सिलेबस में हो, तो हम इसको देखेंगे कि ये क्या, इसका क्या ताल्लुक है। लेकिन आप लोग सबसे पहले देखें, ये लिगामेंट है, इसने दोनों बोन्स को आपस में जोड़ा हुआ है, और ये दोनों बोन्स के जो एंड पॉइंट है, जो एंड्स हैं, ये कार्टिलेज के बने होते हैं, और इस स्पेसिफिक कार्टिलेज को मेनिस्कस बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये स्नोविल फ्लूइड भरा होता है, एक फ्लूइड टाइप वाटर होता है, ठीक है। ये फ्लूइड टाइप वाटर, आप लोग अगर कुर्बानी का गोश्त करें या अपने कुर्बानी के गोश्त पे अगर देखा हो, तो जो लार्ज जैसे नी जॉइंट होता है वहां पे अगर उसको आप तोड़ें, ठीक है, उन जॉइंट्स को अलग अलग करें, तो एक फ्लूइड निकलता है, थिक फ्लूइड होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है, वाटर टाइप होता है लेकिन थिक होता है। तो ये स्नोविल फ्लूइड होता है। ये इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये हमारा जो जॉइंट है उसको रफ नहीं होने देता, उसमें आर्थराइटिस नहीं आने देता, वहां पे डीजेनरेटिव चेंजेस नहीं आने देता, ठीक है। और अब अगर आप एक्सरसाइज लंबे अरसे तक करते रहे तो ये स्नोविल फ्लूइड जो है ये भी लंबे अरसे तक निकलता रहता है। तो हमें 60-70 साल की उम्र में भी आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये जो आपका स्नोविल फ्लूइड है ये उतनी ही तेजी के साथ निकलता है जितनी तेजी में हम जब नौ उम्र की एज जो हमारी होती है, ठीक है, यंग एज में ये निकलता है, ठीक है। तो ये जरूरी है जी। आगे चलते हैं हम लोग, जॉइंट्स हैं जी हमारे पास। जॉइंट्स हम बड़े डिस्कस कर चुके हैं अपने एनाटॉमी में, ठीक है। तो ये सारे जॉइंट्स आप लोग को पता होना चाहिए कि ये हमारी बॉडी के अंदर कितने होते हैं। मेन जो आप लोगों ने याद रखनी है वो आप लोगों ने, ये सिंथ्रोसिस मूवेबल होते हैं, एम्फियोथ्रोसिस स्लाइटली मूवेबल, थोड़े थोड़े मूव होते हैं, एंड डायथ्रोसिस फ्रीली मूवेबल होते हैं। तो हर उनकी मूवमेंट होती रहती है, जैसे हमारे स्केलेटल के साथ जितने भी जॉइंट्स हैं मोस्टली जो है वो डायथ्रोसिस है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने चीज याद रखनी है कि सेंथ्रोसिस का क्या मतलब है, एम्फियोथ्रोसिस का क्या मतलब है, और डायथ्रोसिस का क्या मतलब है, ठीक है। और आगे आप लोगों ने रिलेट करती हैं ये सारी, सेंथ्रोसिस और फाइब्रस। एक चीज ये भी याद रखनी है कि सेंथ्रोसिस जो होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, फाइबर टाइप होते हैं, लचकदार होते हैं थोड़े, ठीक है। एम्फियोथ्रोसिस कार्टिलेजिनियस होते हैं, ये उससे भी ज्यादा लचकदार होते हैं, ठीक है। और डायाथ्रोसिस जो होते हैं आर्सनोवियल, ठीक है, ये सख्त होते हैं, हड्डियों वाले होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। मजीद अगर हम एक और स्लाइड में देखें, अगर इस हम अपनी फाउंडेशन को मजीद मजबूत करें, तो यहाँ पे शो करवाया गया कि लिगामेंट्स जो हैं, ये जितने भी जॉइंट्स हैं, अगर आप लोग देखें ये हड्डियां आपस में मिली हुई हैं, तो ये सारे जॉइंट्स जो हैं, इन सारे जॉइंट्स के ऊपर पट्टियां बंधी हुई हैं। जिस तरह अगर आप लोगों को कोई चोट लग जाए तो डॉक्टर के पास जाके हम ऊपर पट्टी बांध लेते हैं, सेम तमाम जॉइंट्स के ऊपर एक पट्टी बांधी होती है, और उस पट्टी का नाम लिगामेंट होता है, ठीक है। और उसका
काम क्या है कि वो हड्डी को जहाँ पे वो दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं बाहर जाने नहीं देता। और जॉइंट के बाद आप लोग लिगामेंट का आप लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आई थिंक बेहतर होगा आप लोगों का। टेंडन जो है वो हमारा आप लोग को पता चल गया, ये वाला हिस्सा है, ठीक है, मसल और बोन को आपस में कनेक्ट करवाता है। तो ये जॉइंट आप लोग को ऑलरेडी पता है। तो आगे हम चलते हैं जी। मसल्स, मसल्स को देखें, 3 तरह के मसल्स हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मसल्स का मेन काम क्या होता है जी? इनका मेन काम होता है हमारी बॉडी को मूवमेंट करवाना, ठीक है। और ब्रेन, और जो ब्रेन है हमारा, उसका हमारे मसल, जो हमारी पूरी मूवमेंट है उसके साथ ये कनेक्शन बेहतर करवाना। यानी कि मसल जो होते हैं उसके अंदर नर्व फाइबर होते हैं, ठीक है, जो कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, या जितने भी हम लोग हैं, ठीक है, सब में या स्पोर्ट्समैन में ये क्या करते हैं, ये तो नर्व जो फाइबर्स हैं उनको मूव कर, वो नर्व फाइबर्स जो हैं वो ब्रेन से जब आते हैं तो ये अपनी मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है, नर्व फाइबर्स। यानी कि अगर मसल्स मजबूत होंगे तो हमारे नर्व फाइबर्स की भी ग्रोथ साथ साथ होती रहती है। जैसे जैसे हम स्पोर्ट्स करते हैं, अपने मसल्स को डेवलप करते हैं, ठीक है, साथ साथ हमारा जो नर्व फाइबर है वो भी मजबूत होता रहता है, ठीक है। उनकी सेहत, उनकी जो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनकी पास करने की क्वांटिटी जो है वो भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो मेन जो है वो मसल्स, मसल्स के क्योंकि नीचे नर्व इम्पल्सेस चलती हैं, ठीक है, तो वो हड्डियों के साथ चलती हैं, ऊपर कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है साथ इंटरलेट करती हैं। आगे जी हम लोग आते हैं जी। ये तो थी हमारी बेसिक चीजें, इनका हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मजीद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अक्यूट एंड क्रोनिक एंड ओवर यूज इंजरीज है, ठीक है। अक्यूट, क्रोनिक एंड ओवर यूज इंजरीज है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर देखें तो इसकी भी हमें थोड़ी सी समझ आनी चाहिए। मेन हमारी इंजरीज का टॉपिक आज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बेसिक जो चीजें हमने पढ़ ली, जिनकी जो फाउंडेशन है, ठीक है। अब अक्यूट इंजरीज कौन सी हैं, क्रोनिक इंजरीज कौन सी हैं, और ओवर यूज इंजरीज कौन सी हैं, थोड़ा सा हमारा इनके बारे में कॉन्सेप्ट बेहतर होना जरूरी है। अक्यूट इंजरीज वो इंजरीज है जो एक ही दफा आपको लगी है, चाहे आपकी हड्डी टूट गई है, चाहे आप जो है वो आपका जो है वो मसल टेयर हो गया, ठीक है, चाहे आपका लिगामेंट टेयर हो गया, ठीक है, चाहे आपका जो जॉइंट है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया, एक ही दफा आपको लगी है और उसके बाद इसे बोलते हैं एक्यूट इंजरी, ठीक है, और उसके बाद वो ठीक हो गई। अब क्रोनिक इंजरीज कौन सी हैं? क्रोनिक, अक्यूट का पता चल गया जी, एक ही दफा होनी है, बार बार वो इंजरी हमें नहीं होती। क्रोनिक इंजरीज कौन सी हैं जी? ये वो इंजरीज हैं, अच्छा, दरअसल एक्यूट इंजरीज ही बाद में क्रोनिक हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी एक्यूट इंजरीज हैं जो बाद में क्रोनिक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रिहेबिलिटेशन जो है वो सही ना होने की वजह से, और टाइमली उसको जो है वो उसकी प्रिवेंशन और केयर ना करने की वजह से यही एक्यूट इंजरीज जो है बाद में क्रोनिक हो जाती हैं। अगर इसको हम देखें तो ये वो वाली इंजरी है जो रेपिटेटिव है, लॉन्ग टर्म है, बार बार होने वाली है, ठीक है। तो ये क्या है? क्रोनिक इंजरी है, यानी आपकी जिंदगी के साथ ये चलना शुरू हो जाती है, एक ऐसा टाइम आता है, ठीक है। इसी में ही ओवर यूज इंजरीज आती हैं, क्रोनिक के अंदर ही ओवर यूज आती हैं, लेकिन ओवर यूज को मैंने थोड़ा सा अलग हाईलाइट किया हुआ है ताकि इसका आप लोग को थोड़ा सा पता चल जाए कि ये क्या है। अच्छा, अब जैसे कि मैं आप यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कबड्डी के अक्सर प्लेयर्स में शोल्डर डिसलोकेशन आम है। ये जो शोल्डर है ये डिसलोकेट हो जाता है, फिर इसको दोबारा लोकेट किया जाता है, ठीक है, तो ये सही हो जाता है। लेकिन सम टाइम ये हैबिचुअल हो जाता है। हैबिचुअल कैसे होता है? किसी ने यूं आपसे सही अच्छी तरह हाथ सलाम लिया, ठीक है, और जोर से आपको वैसे ही खींच दिया है, तो क्या हो जाएगा? ये डिसलोकेट हो जाता है ऐसा ऐसा, यानी बार बार। क्यों? क्योंकि स्टार्ट में जब ये पहली दफा डिसलोकेट हुआ था, ये एक्यूट था, इसको सही यूटिलाइज नहीं किया गया, सही इसको डिसलोकेट होने के बाद लोकेट नहीं सही किया गया, ठीक है, या लोकेट हो गया, आपने प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी नहीं की, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से नहीं गुजरे आप, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जब भी कोई ज्वाइंट, जिस तरह ये फर्ज करें ये हड्डी है एक, और ये एक ऊपर हड्डी है, ठीक है, फर्ज कर ले, तो इसके जो ही ये हड्डी आपस में ये जब निकलेगी, डिसलोकेट होगी, अपनी जगह से बाहर जाएगी, तो आपको पता है कि ये ज्वाइंट जो है इसके गिर्द लिगामेंट है, ठीक है, लिगामेंट है, और इनके साथ जो मसल्स हैं, उन मसल्स को अटैच किया हुआ हड्डी के साथ टेंडन है, टेंडन भी है। इसका मतलब है कि जब भी ज्वाइंट यहां से निकलेगा और डिसलोकेट होगा,
तो क्या होगा, ये पक्की बात है कि वहां पे आपका टेंडन भी रप्चर होगा, टूटेगा, लिगामेंट भी आपका टूटेगा, ब्रेक होगा, और आपका जो मसल है वो भी पार्शली टेयर उसमें आएगा, ठीक है। और जब ये अगर तो इस तरह की इंजरी है कि जिसमें स्ट्रेस ज्यादा नहीं आया, ठीक है, स्ट्रेस भी आ जाए, स्ट्रेस ज्यादा आया, ठीक है, तो ये सारी चीजें टूटने के साथ साथ जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, ये जो एंड्स पार्ट होते हैं हड्डी के, मिनिस्कस होती है यहाँ पे, कार्टिलेजिनियस थोड़ी सी लगी होती है ताकि ये फ्रीली मूव कर सकते हैं इजीली, वो भी मिनिस्कस भी टेयर हो सकती है, समझ आ रही है। तो ये 4-5 चीजें हो सकती हैं अगर एक डिसलोकेट हुआ है। अब उस डिसलोकेशन को आपने लोकेट सही तरह से नहीं किया, यानी जोड़ या हड्डी के पाँव को दोबारा से जोड़ा नहीं है वापस, ठीक है, सही तरह से, और उसके बाद अब देखें आप, फर्ज करें मैं जैसे फुटबॉल खेलता हूँ, तो बहुत दफा ऐसा हुआ है कि मेरा जो पाँव है, एंकल ज्वाइंट है, जो है वो जिसे हम बोलते हैं आमतौर पर निकल गया है, ठीक है, डिसलोकेट हो गया है, बहुत दफा हुआ है, ठीक है। और उसी टाइम ही हम जाते हैं, जो सही लोकेट करने वाला बंदा है, ठीक है, वो जाते हैं उसके पास, वो जाके दोबारा उसको लोकेट कर देता है, वापस अपनी जगह पे ले आता है। लेकिन मिनिमम 6 से 7 दिन हमें रेस्ट एंड रिकवरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फिर उसकी स्ट्रेचिंग पे काम होता है, ठीक है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग से शुरू करते हैं हम लोग, फिर डायनामिक स्ट्रेचिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो वो सारा जो एक प्रोसेस है उससे लोग गुजरते नहीं है, जिसकी वजह से फिर वो जो इंजरीज हैं अक्यूट से क्रोनिक हो जाती है, ठीक है। ये एक एग्जांपल थी, आपने इसको याद रखना है। ओवर यूज इंजरी क्या है? ओवर यूज ये है कि एक फर्ज कर ले, एक क्रिकेट आप लोग देखते हैं, ठीक है, इसलिए उसकी एग्जांपल मैं ज्यादा दे रहा हूँ। क्या एक बॉलर है, वो बार बार बालें कराई जा रहा है, डेली बालें जो वो 20-30 ओवर कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्या होगा, ये जो हमारे जॉइंट्स हैं, ये टेंडन, इनको रेस्ट एंड रिकवरी की जरूरत है। जब वो आप रिकवरी नहीं देते, ठीक है, ये एक बॉलर है, बालें करवाया जा रहा है, उसका फ्रंट जो नी है, ठीक है, वो जमीन पे हमेशा जंप करने के बाद लगता है, ठीक है। तो ये जो नी है, नी के जो एंड हैं, जो कि कार्टिलेजेस हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, ऐसा ऐसा टूटना शुरू हो जाती हैं। तो उसे बोलते हैं ओवर यूज इंजरी, यानी कि आप बार 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 एक ही जगह को यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से वो क्या हो जाएगी, जो है वो टूटना शुरू हो जाएगी, डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें तो मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज जो कि हमारे स्पोर्ट्समैनों में हैं, ठीक है, या जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हैं, उनको जिन्होंने ये फेस की हुई वो तो आज बड़ा बेहतर समझ जाएंगे इनको, ठीक है। और जिन्होंने ये फेस नहीं की हुई तो उनके लिए थोड़ा सा इनको समझना मुश्किल होगा, लेकिन आप लोगों को मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से समझा सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो तरह की इंजरीज हैं, एक है स्ट्रेन और एक है स्प्रेन। मेन ये दो इंजरीज हैं। जो स्ट्रेन है ये ज्यादा होती है आमतौर पे घरों में, अगर आपने किसी दिन काम ज्यादा कर लिया है, ठीक है, तो आपको एक थकावट सी फील होती है, ठीक है, आपको जिस्म में एक सरसराहट सी महसूस होती है, ठीक है, आपको लगता है कि जैसे जो है वो घर में ऐसे लगता है कि यार ये हमारा जो मसल है या जो हड्डियां हैं यहाँ से दर्दें निकल रही हैं हमें, ठीक है। तो इस तरह की तमाम इंजरीज यानी कि ये स्ट्रेन में आती हैं, ठीक है। और स्ट्रेन में असल में हो क्या रहा होता है, अगर आपने एक काम नहीं किया, आपका मसल जो है उस पर टून नहीं हुआ और वो काम आपने कर लिया है पहली दफा, ठीक है, तो या आपने ज्यादा 5 मिनट आपको काम कर रहे हैं, जैसे फर्ज करे कि घरों में फर्ज करे झाड़ू देना है, एक सिंपल सी मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो आप झाड़ू दे रही हैं, ठीक है, पहले आप 5 मिनट झाड़ू देती हैं, कमरे की सफाई करती हैं, आज अम्मी ने कह दिया जी जनाब सारे घर की सफाई करनी है, ठीक है। तो जहरी बात है आप सारे घर की सफाई करेंगे, वो आपका जो मसल है उसकी ट्रेनिंग या उसकी टूनिंग जो है 5 मिनट के लिए हुई थी, आपने 20 मिनट काम किया है, तो ऑटोमेटिकली वो मसल जो है उसमें क्रैम्प्स आ सकते हैं, स्टिफनेस आ सकती है, ठीक है, टेयर हो सकता है। तो इस तरह की चीज वो आगे डिटेल हम पढ़ेंगे इन चीजों की, स्ट्रेन की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो इस तरह का हो सकता है। तो स्ट्रेन जो है वो कॉमन इंजरी, आपने कभी ऐसा हुआ कि आपको भागना पड़ गया, ट्रेनिंग आप नहीं करते, भागते नहीं है, भागने की नहीं आपने जो है वो प्रैक्टिस की हुई, तो आप कभी भागना पड़ गया आप लोगों को, ठीक है, तो आपके मसल्स जो हैं उनमें आप लोगों को पेन होगी, ठीक है। तो वो जो पेन होगी वो स्ट्रेन के जुमरे में आती है। मैं बताऊंगा कि स्ट्रेन है क्या चीज, क्या नहीं। असल में मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि मसल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मसल और टेंडन की इंजरी है उसे स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन के साथ आप हमेशा एक याद बात रख लें, स्ट्रेन वाली इंजरी कौन सी इंजरी होती है, मसल वाली और टेंडन वाली, ठीक है। तो ये स्ट्रेन होती है, तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्प्रेन।
स्प्रेन सिर्फ लिगामेंट, अगर आपका लिगामेंट टूट गया है या कोई इस तरह की चीज हो गई आप लोगों के साथ, ठीक है, तो स्प्रेन आप वो स्प्रेन की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो मेजर जो इंजरीज है, स्प्रेन है, स्ट्रेन है, स्प्रेन है, आपकी नी है, नी के ऊपर आपको पता है आपका 80 to 90% जो आपका वेट है हमारी पूरी बॉडी का, वो जो है एंकल ज्वाइंट है हमारा, जो नी ज्वाइंट जो हमारा है उसी के ऊपर आ रहा होता है, ठीक है, उसी ने ही इसको बेयर किया होता है, ठीक है। तो नी ज्वाइंट जो है, यहाँ से मुझे एक चीज याद आ गई, जो नी इंजरी है आप लोगों के लिए कल एक असाइनमेंट है, नी के लिगामेंट्स और नी के लिगामेंट और नी के ऊपर एक टेंडन होता है, ठीक है, एक टेंडन होता है, ठीक है, और नी के लिगामेंट्स ये कितने हैं, इनके नाम क्या हैं, ये कल आप लोगों ने याद करने हैं। मैं आप लोगों को अभी भी बता भी देता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन कल आप लोगों ने ये याद करके आने, ये एक छोटी सी असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये जरूरी है, पेपर में कभी कभार आ भी जाते हैं, क्योंकि मोस्ट जो हमारी बॉडी का सबसे जो बड़ा ज्वाइंट है वो असल में क्या है, नी ज्वाइंट है, और इसको याद करना बड़ा जरूरी है। फ्रैक्चर्स हैं जी, फ्रैक्चर भी हमें आ सकते हैं, ठीक है। खेल के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की, जैसे कि कॉन्टैक्ट गेम्स है, कबड्डी है, फुटबॉल है, हॉकी है, तो इस तरह की जितनी भी गेम्स हैं उनमें कॉन्टैक्ट गेम्स जो है इनको कहते हैं, ठीक है। इनमें फ्रैक्चर भी आ सकता है, हमारी हड्डी किसी न किसी तरह से टूट भी सकती है। नेक्स्ट है जी टेनिस एल्बो, ये स्पेसिफिक टेनिस के जो खिलाड़ी हैं उनमें होती है, या नेजा फेंकने वाले जो लोग होते हैं, जेवलिन थ्रोअर जो होते हैं, ठीक है, उनको ये इंजरी होती है। इसकी आगे डिटेल हम पढ़ते हैं, ठीक है। आगे प्लांटर फिशेटिस या शिन स्प्लिंट्स इसे कहते हैं, ये उन लोगों को ने बर्दाश्त की हुई है जो लोग भागते हैं, ये सिर्फ भागने वाले लोगों को जो, या भागने वाली गेम्स जो है जिनमें भागना पड़े, ठीक है, ये उन लोगों को होती हैं, ठीक है। तो ये भी अभी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। बैक की इंजरीज है, बैक पेन हो सकती है, आप मोस्टली लंबर रीजन जो होता है, L5 हमारे वर्टिब्रास होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक वहां पे कर्व होती है, ठीक है, तो ज्यादातर इंजरीज जो हैं वो वहां पे ही होती हैं, ठीक है। जो लंबर रीजन के जितने हमारे मसल्स हैं, जिन्होंने वर्टिब्रास को आपस में, ये सबकी असाइनमेंट है ये, अच्छा जी। तो जो नी के, हाँ, हमारा बैक है, बैक में लंबर रीजन जो है वहां पे कर्व होती है, ठीक है, और उसने पूरी हमारी लेग्स को जो है वो पास आउट करवानी होती है नर्व उस एरिया ने, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होता है ये बड़ा सेंसिटिव होता है, यहाँ पे ये जो मसल्स होते हैं इन वर्टिब्रास को जोड़ा हुआ होता है जिन्होंने, ठीक है, ये सम टाइम इनमें इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो बैक पेन हो सकती है। कंक्यूशन है जी, एक स्पेसिफिक इंजरी है, ये आपके सर में चोट, अगर माइनर चोट लग जाए, ठीक है, तो उसे कंक्यूशन बोलते हैं। मजीद इसकी डिटेल पढ़ते हैं जी, आगे चलते हैं। आगे हम लोग जब चलते हैं जनाब, तो हमारे पास सबसे पहले स्प्रेन आ जाती है, ठीक है, और सबसे ज्यादा स्प्रेन, स्प्रेन मैं स्ट्रेन की बात नहीं कर रहा, स्प्रेन की बात कर रहा हूँ, स्प्रेन इज अ लिगामेंट इंजरी, ठीक है। अब सबसे ज्यादा स्प्रेन जहाँ पे होती है, वो एक ही जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा स्प्रेन होती है, वो है हमारा एंकल ज्वाइंट, हमारा एंकल ज्वाइंट, पांव वाला ज्वाइंट जो है, ठीक है, जहाँ पे आपकी टिबिया एंड फिबुला आके अटैच होती हैं कल्केनियस से, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो ज्वाइंट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो होती है ये इंजरी हमें। सम टाइम जिस तरह आप लोग ये फुट देखें, आपका फुट अगर ये जमीन पे फुट आपका है, फर्ज करें ये ऊपर से आपकी लेग है और ये फुट है, अगर ये बाहर की साइड पे हो गया, ये देखें जिस तरह ये वाली आप पिक्चर देखें, ठीक है, अगर ये इस तरह हो गया है और आपका सारा वजन इस एरिया पे आ गया है, ठीक है, तो आपका स्प्रेन्ड लेटरल लिगामेंट, आपका जो बाहर वाला लिगामेंट है एंकल ज्वाइंट का, वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाता है, ठीक है। तो उस टूटने की जो निशानियां, आपको सबसे पहले पेन होती है, नंबर 2 आपको स्वेलिंग उस एरिया में हो जाती है, ब्रूजिंग होती है, ठीक है, रेडिश हो जाता है वो एरिया, ठीक है, और जो मूवमेंट होती है पाँव की लिमिटेड हो जाती है। आप पाँव पे अगर ग्रेड 1 की लिगामेंट की इंजरी हुई है, उसमें आप हल्का फुल्का चल चल सकते हैं, ठीक है। ग्रेड 2 में जो है आप लोग जो है वो चल नहीं सकते, थोड़ा सा पाँव के ऊपर वजन डाल लेते हैं। ग्रेड 3 लिगामेंट की जो इंजरी होती है उसमें क्या होता है कि ग्रेड 3 लिगामेंट की जो इंजरी होती है उसमें आप लोग क्या करते हैं, उसमें आप चल भी नहीं सकते, हत्ता कि आप पाँव भी जमीन पे नहीं लगा सकते। ये इमरान कौन है जी, इसका माइक ऑफ करें जी काइंडली, माइक अपना ऑफ करें इमरान। अच्छा जी, तो ये हमारा क्या है, लिगामेंट की इंजरी है, ठीक है। तो इस तरह अगर आप लोग देखें, तो अगर आपका पाँव इस तरह हो गया इस शक्ल में, यानी कि पहले तो हुआ था यूं बाहर की तरफ, अब यूं अंदर की तरफ हो गया, ठीक है, तो फिर भी आप
है स्प्रेन मीडियल लिगामेंट होता है, ठीक है, एंकल जॉइंट का जो लिगामेंट है वो वाला टूट जाता है। ये इन्वर्जन और एवर्जन हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इन्वर्जन स्प्रेन हुई है या एवर्जन स्प्रेन हुई है, ठीक है। तो ज्यादातर स्प्रेन नंबर 1 होती है हमारे एंकल जॉइंट में, नंबर 2 हमारे रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट में क्यों कि सम टाइम हम भागते हैं, कहीं हम गिर पड़े हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कोशिश थी हाँ हम हाथ अपने जो है वो जमीन पे लगाएं। जो ही हम हाथ जमीन पे लगाते हैं तो ये हमारा जो रिस्ट जॉइंट है ये क्या होता है, रेडियस और अल्ना जो है वो यहाँ से जब हमारा पूरी बॉडी का वेट पड़ता है तो क्या होता है कि ये वाला जॉइंट डिसलोकेट होने की कोशिश करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो लिगामेंट है रिस्ट जॉइंट के वो टूट जाते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास क्या चीज है, पहले नंबर पे हमारे पास एंकल जॉइंट है, दूसरे नंबर पे हमारे पास रिस्ट जॉइंट है जिसमें स्प्रेन सबसे ज्यादा होती है, इसके लिगामेंट सबसे ज्यादा टूटते हैं, ठीक है। 3 तरह की ग्रेडिंग होती है इसकी। ग्रेड 1 होता है जिसमें 5% टेयर होता है, ग्रेड 2 होता है जिसमें 50% लिगामेंट टूट जाता है, और ग्रेड 3 जिसमें 100% लिगामेंट टूट जाता है। उसकी सर्जरी होती है, उसको सर्जरी के जरिए सही करवाया जा सकता है, आप रेस्ट एंड रिकवरी से सही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका जो बेहतर इलाज है आप सब लोग को पता होना चाहिए, जो भी क्लोज किस्म की इंजरीज होती हैं उनमें सबसे पहले रेस्ट आपने करवानी है। उसके बाद आपने आइसिंग करनी है, आपने आइसिंग डायरेक्ट नहीं अप्लाई करनी है, आपने किसी कपड़े में डालनी है। कपड़े में डालने के बाद आपने 15 मिनट दिन में 4 दफा आइसिंग करनी है उस एरिया पे। कभी भी भूल के भी आप टकोर ना कीजिएगा, गर्म टकोर बिल्कुल भी नहीं करनी, वो 48 घंटे के बाद स्टार्ट होती है। उससे पहले आपने आइसिंग करनी है सिर्फ। हमारे ये गांव में या हमारे रवायती तौर पे ना गर्म ही टकोर का हिसाब बना हुआ है, तो गर्म टकोर नहीं करनी। उससे जिस इंजरी ने हफ्ते में ठीक हो जाना होता है वो 15-20 दिन में जाके ठीक होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे हेमाटोमा बढ़ जाता है, ब्लड ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये इशू हो सकता है। कंप्रेशन है, आप हल्का सा वहां पे कोई किसी चीज से आप बांध सकते हैं उस एरिया को, ठीक है, ताकि उसकी मूवमेंट कम हो जाए। ना ज्यादा टाइट बांधना है ना ज्यादा लूज बांधना है, ठीक है। और एलिवेशन आपने उस एरिया को दे देनी है, थोड़ा सा हार्ट से ऊंचा उसको ले जाना है, ठीक है, ताकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन कम से कम हो, ठीक है। तो आप इस तरह की जितनी भी इंजरीज है, स्प्रेन है या स्ट्रेन है, सब में आपने आइसिंग अप्लाई करनी है। एंड पे मैंने दिया हुआ भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, जो नेक्स्ट हमारे पास इंजरी है वो टेनिस एल्बो इंजरी है। इसमें आप लोगों ने जो चीज याद रखनी है वो है लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस, ठीक है। ये जो है लेटरल एपिकोंडाइल, अच्छा कॉन्डिलाइटिस कुंडा ही है, दो हड्डियां जब आपस में यू कुंडा डाल लेती हैं, ठीक है। कॉन्डिलाइट जॉइंट है ना, ये कॉन्डिलाइट जॉइंट है हमारा, ठीक है। तो इस जॉइंट में ये होती है, ठीक है। होता क्या है कि टेनिस के लोगों को अगर आपने टीवी में देखा हो तो वो ऐसे ऐसे करके शॉट खेलते हैं, रैकेट उनके हाथ में होता है ऐसे, यूं बार बार करने से होता क्या है कि ये जो हमारा कुंडा है इसके जो टेंडन है, इसके जो टेंडन है में रप्चर आ जाता है, बार बार ओवर यूज हो गए, ठीक है। तो इस वजह से ये वाली इंजरी हो जाती है। या फिर नेजा फेंकने वाले लोग जब नेजा फेंकते हैं, बार बार नेजे की प्रैक्टिस कर करके फेंक फेंक के, ये वाला जो कुंडा होता है लेटरल बायर साइड वाला, यहाँ पे क्या हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये हमने फील की हुई है दर्द, जिन्होंने नहीं की उनको नहीं पता चलना, काफी अच्छी खासी दर्द होती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ये इस तरह की जो इंजरीज होती हैं उनको कवर करने के लिए टेपिंग की जाती है। आपने डिफरेंट स्पोर्ट्स में देखा होगा कि लोगों ने यू टेप लगाई होती है। जो उनके फिजियो होते हैं या उनके जो ट्रेनर होते हैं वो करते क्या है कि जो मसल है, जाहिर बात है वहां पे मसल को अटैच टेंडन ने करवाया हुआ है, तो वो स्पोर्ट के लिए ना, उस टेंडन की सपोर्ट के लिए वहां पे बैंडेज या पट्टी कर देते हैं, ठीक है, टेपिंग कर देते हैं। तो वो जरा जो है वो दर्द वो कम रहता है और बंदा अच्छा परफॉर्म कर देता है। शिन स्प्लिट्स है जी, ये हमने फील किए हुए हैं, बल्कि जब भी मैं गेम छोड़ता हूँ, गेम छोड़ने के बाद जब दोबारा वापस गेम स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले जो मुझे होते हैं वो शिन स्प्लिट्स होते हैं, ठीक है। ये होता क्या है कि हमारी जो शिन बोन है या जिसे हम टिबिया बोलते हैं, ठीक है, इसके गिर्द जो मसल्स हैं, ठीक है, ये मसल्स इनमें टेयर आ जाता है, ठीक है, ये फटते हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद आप आए तो मसल्स दोबारा रिकवरी में जाने की वजह से उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो चुकी होती है। जब आप दोबारा आके खास तौर पे भागने वाली गेम है जैसा कि फुटबॉल है, उसमें जब आप ऊपर से इम्पैक्ट डालते हैं, वो इम्पैक्ट जो है उसकी वजह से हमारी जो ये टिबिया है इसके गिर्द जो मसल हैं वो गैस्ट्रोसेनिमस मसल है, ठीक है,
वो साइडों से टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी दर्द होती है, अच्छी खासी दर्द होती है, ठीक है। इसकी फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, ऐसा ऐसा आप आइसिंग करें तो ये दोबारा ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, शिन स्प्लिंट्स है। अगर आप इस तस्वीर में देखें तो ये वाला एरिया जो है ये काफी दर्द करता है, शिन एरिया, ठीक है। तो ये शिन स्प्लिंट्स हैं जी, इनको आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, कंक्यूशन। एम है जी, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये अक्सर हमें स्पोर्ट्स के अंदर आपस में टकरा जाए, खासतौर पे प्लेयर्स, या बॉल लग जाए, खासतौर पे हॉट बॉल जो होती है, ठीक है, या फुटबॉल में हेड करने लगे तो हेड करते हुए आपस में सर टकरा जाए, ठीक है। तो ये कंफ्यूशन होता है जी। इसकी आखिरी स्टेज ये होती है, बंदा एक दफा बेहोश हो जाता है, फिर उसको होश में लाते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले उसके बाद क्या होता है, होश में बंदा आ गया, वापस हो गया, रिकवर हो गया, बंदा कहता है ठीक हो जी, वो खेल भी लेता है, लेकिन चंद दिन उसे क्या होता रहता है, सर में दर्द रहता है, उसके कानों में जो बेल्स आती रहती हैं, ठीक है, बेल चल रही है जैसे कानों में, ठीक है। नोजिया उसे फील होता है, वोमिटिंग हो सकती है, उसको थकावट हो सकती है, ब्लरी विजन हो सकती है, उसको नजर कम हो सकता है, कंफ्यूजन आर थिंकिंग एज इन अ फॉग, ऐसे उसे फील होता है जैसे आंखों के आगे धुंध आ रहा है, धुंधला हो गया सारा, ठीक है। एमनेजिया उसे हो सकता है, ठीक है। तो एमनेजिया क्या चीज है जी, एमनेजिया जो है उस नींद उसकी डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। इसको मैंने नीचे यहाँ पे स्लाइड में ऐड भी किया हुआ है, ठीक है जी। तो ट्रोमैटिक इंजरी है जी, ट्रोमैटिक इंजरी वो होती है जिसमें फिजिक सडन ऑनसेट एंड सेवेरिटी विच रिक्वायर इमीडिएट कंसल्टेशन। ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी, टीबीआई इसे बोलते हैं, ठीक है। ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी वो होती है जिसमें फौरी डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, फौरी आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो जिस तरह की ये पिक्चर ऐड की हुई है कि अगर फ्रंट से ही आपको बॉल लगी है या आप किसी दीवार में जाके आगे लगे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो होता क्या है कि इसमें जो हमारा हमारे सिक्योर है, हमारी जो स्कल के जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, इनके नीचे जो है वो क्या होते हैं, मसल्स होते हैं जिन्होंने इनको जोड़ा होता है, वो दरअसल क्या होते हैं, उनमें टेयर आ जाता है, और टेयर आने से वहां पे ब्लड अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, हेमाटोमा बन जाता है। फिर उस ब्लड को रेस्ट एंड रिकवरी में ले जाके उस प्लेयर को, उस एथलीट को 15 से 20 दिन के बाद क्या किया जाता है, वो ब्लड या वो जो ट्रोमा है वो वहां से निकाल दिया जाता है, डिफरेंट जो है वो रेस्ट एंड रिकवरी की जो है वो प्रिंसिपल्स के ऊपर अमल करते हुए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जी, नेक्स्ट हम लोग जब चलते हैं तो हमारे पास है जी फ्रैक्चर। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है फ्रैक्चर की। समटाइम स्पोर्ट्स के अंदर, कॉन्टैक्ट गेम्स के अंदर कई दफा ऐसे हुआ है, 2 दफा तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि फुटबॉल में हमारा मैच चल रहा है, ठीक है, और किसी प्लेयर ने जो है वो फुटबॉल को, दोनों ने किक करने की कोशिश की और एक ने किक की है और दूसरा लेट आया और उसका पाँव जो है वो लगा है टिबिया बोन के ऊपर, ठीक है। तो टिबिया जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है, आंखों के सामने देखा है ऐसे पाँव, बिल्कुल ये सीधा टिबिया होती है, यूं गिरी पड़ी होती है, बिल्कुल समझ आ रही है। सो फ्रैक्चर हो जाता है जी। ये सिर्फ ये फ्रैक्चर नहीं है, फ्रैक्चर की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं। दरअसल फ्रैक्चर होता क्या है, फ्रैक्चर होता है फुल और पार्शियल ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन टिश्यूज। हमारी जो बोन के टिश्यूज हैं उनमें अगर थोड़ी बहुत भी क्रैक भी आ गया है या कंप्रेस भी हो गया है, ठीक है, तो क्या होता है, ये म्यूट कर लें जी, हाँ जी अपने, ठीक है मैंने कर दिया, ओके। अच्छा जी, तो कंप्रेस कंप्रेस भी अगर आ गया हड्डी के ऊपर तो जो उसके टिश्यूज हैं वो जाहिर बात है टोन होंगे, फटेंगे, ठीक है, टूटेंगे, तो फ्रैक्चर, इसे ही फ्रैक्चर बोलते हैं। यानी हड्डी को अगर कुछ भी होगा तो वो फ्रैक्चर के जुमरे में आता है, ठीक है। तो टाइप इसकी क्या है जी, सबसे पहले क्लोज या ओपन फ्रैक्चर है। क्लोज फ्रैक्चर कौन सा होता है, जिसमें हड्डी टूट चुकी है, आप लोगों को नहीं पता, वहां स्वेलिंग हुई हुई है, वहां रेडनेस हुई हुई है, ठीक है, दर्द हो रही है शदीद, ठीक है, आप लोग ये समझ रहे हैं शायद मसल का कोई इशू हो गया, लेकिन दरअसल अंदर हड्डी टूट चुकी होती है, ठीक है। बाहर जख्म कोई भी ओपन ओपन वाउंड नहीं होता, ठीक है। और ओपन जो फ्रैक्चर होता है उसमें ये होता है कि हड्डी टूट के बाहर आ जाती है, गोश्त को, मसल्स को चीर के, ठीक है। और कंप्लीट फ्रैक्चर जो होता है उसमें ये होता है कि हड्डी बिल्कुल, ये हड्डी है दरमियान से टूट के 2 हिस्से हो जाती है, ठीक। और जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है, स्ट्रेस फ्रैक्चर में जो हड्डी है उसमें थोड़ी सी ना, आप ऐसे कह सकते हैं क्रैक सा, चीर सा आ जाता है, ठीक है। और अवल्जन है, ठीक है, अवल्जन में क्या होता है, टेंडन या जो लिगामेंट है जो हड्डी के साथ अटैच है, वो हड्डी, जिस तरह मैं पीछे आप लोग को एक स्लाइड दिखाता हूँ, आप लोग इस स्लाइड को अगर आप लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है
टेंडन, ये देख, ये वाला जो एरिया है टेंडन वाला, ठीक है, ये यहाँ से जहाँ टेंडन जुड़ा हुआ है, यहाँ से खिंच पड़ती है और ये थोड़ा सा बाहर आ जाता है, तो वहां से हड्डी जो है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो इसको फिर हम लोगों ने रखा हुआ है जनाब अवलजन में, ठीक है। कम्युनेटेड फ्रैक्चर है जी। कम्युनेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो हड्डी है वो किरची किरची हो जाती है, बारीक बारीक टुकड़े होके अंदर तो जो है वो गोश्त में पवस्त हो जाती है। और कंप्रेशन क्या है जी, ये गेट्स क्रश्ड, ये कंप्रेशन और कम्युनेटेड तकरीबन सेम सेम है, ठीक है। इसको आप लोग इम्पैक्टेड क्या है, बोन्स गेट ड्रिवन टुगेदर, ठीक है। इम्पैक्टेड में ये होता है कि हड्डियां आपस में धंस जाती है। ये हड्डी, ये एक पूरी हड्डी है, ये दरमियान से टूटी है और आपस में क्या हो गई है, एक दूसरे के अंदर घुस गई है, ठीक है। ओब्लीक फ्रैक्चर क्या होता है, ये तिरछा होता है, आगे मैंने तस्वीरें भी इनकी ऐड की हुई है, ठीक है। उस तरह स्पाइरल है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है,